मैंने आपसे कहा था रज़ाग्राफी पर भरोसा कीजिए, हम आपको सच्ची और सटीक खबर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सबूत के बोल देते हैं, लेकिन सोर्स होता है हमारा कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। कई लेयर में ये बातें चलती हैं, कई लेयर में खबरें होती हैं। फाइनल लेयर पर वो आम जनता के सामने खबर आती है। उससे पहले की लेयर होती है कि कुछ बातें पत्रकार तक आती हैं, कुछ बातें जो मिनिस्ट्री में होते हैं उन तक होती है, कुछ बातें फिर कैबिनेट वाली होती है। तो जैसे वहाँ कैबिनेट से बाहर बातें आती हैं, तो जो सोर्स होते हैं, सोर्स उनका नाम नहीं लिया जा सकता। फिर उसके बाद जो आपको ये डिप्लोमेसी वाली खबरें और इंटरनेशनल खबरें बताने वाला व्यक्ति है, जो के ऊपर एक्सपीरियंस वाली बात है, तो वो अगर कोई बात बोलेगा तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी, माननी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने नहीं मानी, कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन एक बार फिर से उनको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आपने यकीन नहीं किया, लेकिन वही हो रहा है जो कल मैंने आपको समझाया था। हज़रात मोहतरम, अच्छी खबर ये है कि गाज़ा में अब वापस लौट रहे हैं फ़िलिस्तीनी। छोटे मोटे इधर उधर हमले इजराइल ने किए, वो किस जगह हमले किए मैंने क्या बताया था? जिस जगह अभी इजराइल की फ़ौज मौजूद है, जिस इलाके को खाली करना है वो इजराइल खाली कर रहा है और वहाँ हमले नहीं कर रहा है। अब जो ये बात कह रहे हैं कुछ लोग, खाली 4 फॉलोअर हासिल करने के लिए और 2 लाइक हासिल करने के लिए, कि अरे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया इमोशनल और एक वीडियो लगा दी ऊपर, अरे गाज़ा पर अभी भी हो रहा है हमला। अरे भाई, क्यों इमोशंस के साथ खेल रहे हो? 2 साल के बाद गाज़ा के लोगों को खुशी मिल रही है, चेहरे उनके खिलखिला रहे हैं, उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। कहाँ वो रोज़ हर दिन हज़ार 1500 फ़िलिस्तीनियों को मार देता था। आज गाज़ा के उन इलाके में जहाँ अभी डील नहीं है, वहाँ अगर कोई फ़िलिस्तीनी जाएगा तो भाई वो इजराइल तो मारेगा, सीधा ओपन फायर करेगा ही करेगा। हर चीज़ के पीछे थोड़ा दिमाग भी लगाना ज़रूरी होता है, वरना अंधभक्तों में आप में फ़र्क क्या रहेगा मेरे भाइयों। मोहतरम हज़रात, भारी मात्रा में फ़िलिस्तीनी गाज़ा के लोग जो पिछले सालों से, महीनों से दूसरे इलाकों में छुपे हुए थे या दर बदर भटक रहे थे, बंजारे वाली ज़िंदगी जी रहे थे, वो तस्वीर देखकर आपको यकीन होगा कि वो लौट रहे हैं अपने इलाकों में। अब वो लौट रहे हैं, और जिन इलाकों में लौट रहे हैं वो सेंटर वाला इलाका है जहाँ से इजराइल निकल रहा है। देखिए, ऐसे ही दोस्तों, मैंने आपको कल ये अपने एनिमेटर की मदद से एक एनिमेशन बनवाया लोगों को समझाने के लिए। ये देखिए कि इस इलाके में जो ये एनिमेशन, ये लाइट चल रही है, जो बॉर्डर चल रहा है, इस बॉर्डर के अंदर वाला जो इलाका है, इजराइल पहले इसे खाली करेगा। डील यहाँ की है, इस इलाके की है, बाहर में दूसरे चारों तरफ अभी इजराइल मौजूद रहेगा। हजरात, ये मैंने आपसे कहा था ना, ये जो ग्रीन एरिया हो गया है, ये इजराइल को पहले फेस में खाली करना है। लोग रात को 1 बजे कमेंट कर रहे हैं, रज़ा भाई डील तो हुई नहीं,
अरे भाई न्यूक्लियर मार दिया उसने तो। अरे रजाग्राफी के देखने वाले आंख बंद करके आज मैं कहता हूं भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह आपका भरोसा नहीं टूटेगा, दिल खुश होगा। हजरात, ये आपने ग्राफिक्स देख लिया। आइए, इजराइल की सेना उस इलाके से, जिस इलाके का मैंने मैप दिखाया, जिसने एरिया के अंदर आपको मैंने हरा रंग हाईलाइट कर दिया है, गज्जा के वो मेन शहर हैं अंदर के बिल्कुल, वहां से इजराइल की फौज निकलना शुरू हो गई है। वो भी पूरी तरह से निकलना शुरू हो चुकी है। अब कुछ ही परसेंट इजराइल की फौज उस इलाके में है, बाकी सब बाहर आ चुके हैं। देखिए, सुन लिया, देख लिया, समझ लिया। कल तक चीखे जा रहा, अरे भाई राजा भाई, पता नहीं लोग मुझे कहाँ कहाँ से फोन कर रहे हैं। दिल्ली के कोई बेचारे एमएलए होंगे, वो फोन करके डायरेक्ट कह रहे हैं, अरे उसने तो हमला कर दिया। राजा बोल रहा हूँ ना, उसने तो हमला कर। मैंने कहा 1 मिनट, मैं नेतन्याहू मेरा मामू का बेटा है, चाचा लगता है मेरा वो, कि वो जब अटैक करेगा तो मुझसे पूछेगा हाँ जी कर दें, बूम है, मुझसे तो नहीं पूछेगा भाई वो। अरे भाई वो कुत्ते की दुम है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि वो पलट के कर सकता है, लेकिन मजबूर है कि बीच में डोनाल्ड ट्रंप है। मुझे डर इसलिए भी लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिला नहीं। आराम का बच्चा कहीं खिलस के कहता हाँ भाई जो करना करो भैया, मेरे को मारो सालो एक दूसरे को, ये भी कह सकता, कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से जो चीज बोली गई है वो अकेले नहीं बोली गई है, गारंटी अरब देशों ने ली है। और इजराइल की सेना लड़ के थक चुकी है। इजराइल की फौज आधे से ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। कौन लड़ना चाहेगा भाई? जैसे ही उनको आदेश मिला, हाँ जी डील हो रही है, उन्होंने अपना सामान पैक करना पहले ही शुरू कर दिया इजरायलियों ने। यहाँ चलो चलो नानी के घर जाएंगे अब तो बहुत दिनों बाद। तो भाई उनकी हवा पहले से निकली हुई थी। लेकिन हमारी कौम को क्या हो गया भाई? अब फिलिस्तीन के गाजा के अंदर कुछ खुशियां आई हैं तो नहीं जी, हमला हो गया। अरे भाई जहां डील नहीं है वहां हमला करेगा इजराइल, क्लियर कट है। मेरी नहीं मान रहे, गाजा की इस बच्ची को सुनिए, वो खुद अगली सुबह कह रही है, जो सीज फायर का बाद पहला दिन निकला है, कि ये दिन अलग है, काफ़ी लंबे समय के बाद, बहुत टाइम बाद कुछ नया हुआ है, वक्त बदला है, दिन बदला है और जंग खत्म हुई है। The war has ended. Hello everyone from Gaza. This is a different morning. This is a special morning. There is a ceasefire. The war has ended, and today I am so happy because maybe tomorrow or in a few days we will return back to Gaza. Today I was sitting in our living room. I was watching on the phone, and then mommy came with very good news. She told me, Benyas, guess what? I told her what?
Mommy told me that the war has finally ended, I became to jump for joy. वहीं तुर्की को भी परमिशन मिल गई है, क्योंकि गाजा से इजराइल अब बाहर निकल रहा है। तुर्की पहली बार अब डायरेक्ट तुर्की से गाजा में मदद पहुंचाएगा। अभी इस पर बात चल रही है कि वो बाय एयर पहुंचाएगा या बाय रोड। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने क्या कहा, ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर लिखा है कि फर्स्ट फेज यानी जो मैंने एरिया आपको दिखाया था दोस्तों, उस इलाके से इजराइल की फौज बाहर आ चुकी है। ठीक, और अब लिख रहे हैं कि क्योंकि इजराइल ने अपना फर्स्ट फेज पूरा कर लिया है तो अगले 72 घंटे के अंदर हमास को, इजरायली कैदियों को सबको रिहा करना होगा। GHF नाम की वो अमेरिकी कंपनी जिसने मदद बांटने के बहाने 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने ये काम किया वो अक्सर एक ही जगह, जैसे एक जगह चूज कर ली मैदान, वहीं जैसे मान लीजिए कि दिल्ली का प्रगति मैदान, तो ऐसे उन्होंने गाजा में एक जगह, एक मैदान चूज किया होता कि हम यहाँ मदद बांटेंगे, और वहीं गाजा के लोग जाते थे और इजराइल की फौज उन्हें वहीं गोली मारती थी। ऐसे 2000 बेगुनाहों को, भूखों को GHF ने कत्ल करवाया। अब फिलिस्तीनी लोगों को ये देखिए, जिस मैदान और जिस जगह पर GHF ये काम कर रही थी, खाना बांटने की और मदद बांटने का ड्रामा करके उनको मारने का जो काम कर रही थी, मोहतरम हजरात, उस जगह को फिलिस्तीनी लोग डिसमेंटल कर रहे हैं। यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पोस्टर, बैनर, उनका स्टेज, उनके चेक पॉइंट सब गाजा के लोगों ने हटा दिए हैं। हजरात मोहतरम, यानी क्लियर कट ये है कि जो रज़ाग्राफ़ी ने आपको बताया था, समझाया था मैंने आपको, वही हुआ ना। इसलिए कह रहा हूँ, रील बाजों पे मत जाइए, फेसबुकियों पे मत जाइए। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। आधी अधूरी खबर आपको दिखाई जाती है, आपके साथ धोखा किया जाता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा, जब ये पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, व्यूअर्स कुछ जाग रहे थे, खासकर वो क्रिएटर्स जो दावा करते हैं कि भाई हम सबसे पहले आपको बताते हैं, सबसे गहरी जानकारी, वो खर्राटे ले रहे थे। लेकिन मेरी टीम, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, और आपका दिल करे तो मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा कि हम पूरी रात जागकर आपको अपडेट दे रहे थे। सारे अपडेट जाकर देख लीजिएगा, और इंशाल्लाह ऐसे ही आपके लिए काम करते रहेंगे। बस अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। लौट रहा हूँ फिर से थोड़ी ही देर में और बड़ी और ताज़ा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।